कौन नहीं जानता हाफिज मिल्लत को, वो भी तशरीफ लाए हुए है। कौन नहीं जानता बदरुद्दीन अली रहमान को, वो भी तशरीफ लाए हुए है। अगर है ये सिर्फ हजरत सरकार हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला की नजरों की नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। खलीफा हुजूर हस्मत अली खान, खलीफा हुजूर हस्मत अली खान, नारे तकबीर। जब शेर में से सुन्नत अल्लामा हस्मत अली खान जैसी शख्सियत को मदीना की सरजमीन पर नजदियों ने पकड़ के कहा आजा शेर, तो कहा तू शेर कह। सुभान अल्लाह, क्या बात, जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। हस्मत अली खान फरमाते तू शेर, तेरा बाप शेर, तेरा दादा शेर। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो हज़रत अल्लामा हस्मत अली खान रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि जैसे औरत आंगन में झाड़ू दे करके तमाम कूड़े को एक जगह पर जमा कर देती है, पूरे दुनिया के वहाबियों का लाओ और तन्हा अहमद रज़ा का ही गुलाम होगा और ये मार रहा होगा। और आज ही फैसला हो जाएगा कि मुस्तफा के बाजार पर हाजिरी देना जायज है या शिर्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उस वक्त के अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। आज से 50 साल पहले हुजूर हाफिज रियाज को लोग उस वक्त तक उतना नहीं जानते थे। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है, जैसे जैसे डूब रहा है, जैसे जैसे जमाना गुजर रहा है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे फिक्र आ रही है, दिन ब दिन सरकार हाफिज रियाज की रोशनी बढ़ती ही जा रही है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत हजरत सरकार हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला की मोहब्बत के सिक्का पूरे दरियापुर नहीं, पूरे इलाके में वैसे ही सिक्का चमकता रहेगा। इसलिए कि हजरत हाफिज रियाज अपने मुबारकपुर वाले के काम नहीं किया है, हजरत हाफिज रियाज आजमगढ़ वाले के लिए काम नहीं किया है, हजरत हाफिज रियाज अपने आपा वजदाद के लिए काम नहीं किया है, हजरत हाफिज रियाज अपने मकान वाले के काम नहीं किया है, हजरत हाफिज रियाज अपने खानदान वाले के काम नहीं किया है। अगर हाफिज रियाज ने अगर काम किया है तैयाबपुर के धरती में तो मुस्तफा के मिशन के लिए काम किया है, सिद्दीक की सदाकत के लिए काम किया है, उमर की अदालत के लिए काम किया है, उस्मान की सखावत के लिए काम किया है, मौला अली की शुजाअत के लिए क्या है। अगर किया है तो सरकार बड़े पीर के करामत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। आज पूरे इलाके को उठा के देखिए, मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक अहले हदीस का हर तरफ बादल छाया हुआ था। हजरत अल्लामा गयासुद्दीन बगीचा बाड़ी जिन्होंने हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से उर्दू कायदा से लेकर मिशकात शरीफ तक पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिस जमाने में पूरा मामला से लेकर मुर्शिदाबाद तक मिशकात तो मीम को नहीं जानता होगा, क्या सही है गलत, लेकिन हजरत अल्लामा गयासुद्दीन बिलगशिया फरमाते, बगीचा बाड़ी फरमाते हैं कि मैं उर्दू कायदा से लेकर मिशकात शरीफ तक पढ़ा, शुजापुर में मुनाजरा छिड़ा और तहरीरी मुनाजरा हुआ तो हुजूर हाफिज रियाज हर सवालों का जवाब दिया करते थे और मुझे को कहते थे पहुंचाओ, और मैं ही पहुंचाया करता था। लेकिन खानियों के पास कोई जवाब नहीं हुआ करता था, गंगो ही लाजवाब करते थे। दो बत्ती के मुंह पर सुकूत और चुप का ताला लग जाया करता था। ऐसा ताला लगाने वाला बेपाक मसले के सुन्नत का कोई तर्जमान है तो उसी को दुनिया हजरत हाफिज रियाज का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। आज उनकी खुली हुई करामत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों की तादाद में पूरे इलाके से खींचे खींचे इस धरती पर आ रहे हैं। ये हजरत हाफिज रियाज की खुली हुई करामत। इस अमानत आप जब तक संभाल कर रखिएगा इंशाअल्लाह कामयाब रहिएगा। जी बेशक कामयाब रहिएगा।
मसलक अहले सुन्नत अगर आज रोशन है तो यही जामे मस्जिद की वजह का रोशन है। सुभान अल्लाह। इसी रोशनी में तेल डालने के लिए हजरत सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काम किया है। जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी है तो मसरूर मियाँ ने वैसे ही काम किया है। जब हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतकाल हुआ तो मुर्शिदाबाद के मौलाना ज़हूर से कहा हजरत अल्लामा मसरूर मियाँ ने कि बताओ ये हाफिज रियाज की जगह संभालने वाला अगर कोई मौलवी हो तो बताओ। तो उसने कहा हाँ, भागलपुर में हजरत मौलाना हफीजुद्दीन साहब है, उनको बुला करके लाया गया और कहा उसी की जिम्मेदारी को संभाले। और आप जानते होंगे कि बिहारी मौलाना ने क्या काम किया है, तो उन्होंने वही काम किया है जिस पर हजरत सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा मसरूर रहे ता जिंदगी मोहब्बत की निगाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। हजरात, हर आदमी की एक पहचान होती है जी। आज अगर गनी खान चौधरी का अगर खानदान का बच्चा पहचाना जा रहा है तो गनी खान की बुनियाद पर बेशक, क्या सही या गलत है कि नहीं? अगर कोई पहचाना जा रहा है तो एक इलाके की बुनियाद पर कि फलां इलाके की ये गुंडा है। अगर कोई पहचाना जा रहा है तो बाप की बुनियाद पर कोई पहचाना जा रहा है, तो इलाके की बुनियाद पर कोई पहचाना जा रहा है, तो खानदान की बुनियाद पर कोई पहचाना जा रहा है, तो नसब के बुनियाद पर। लेकिन हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर पहचाने जा रहे हैं, अगर कोई हाफिज साहब के नाम से दुनिया अगर याद कर रही है तो खानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुझे अगर कह लेने दिया जाए तो हक यही है, खानदान अगर पहचाना जा रहा है तो हजरत हाफिज रियाज की वजह अगर पहचाना जा रहा है, अगर इलाका पहचाना जा रहा है तो हजरत हाफिज रियाज की बुनियाद पर पहचाना जा रहा है, अगर लोग पहचाने जा रहे हैं तो हजरत हाफिज रियाज की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। अगर आज हम भी अगर पहचाने जा रहे हैं हजरत सरकार हाफिज साहब की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। जी बेशक बेशक, जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान सुभान अल्लाह जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। कहिए ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग अंधे वली को मानने वाले नहीं हैं, हम लोग किसी गैर नत्थु खैर को मानने वाले नहीं हैं। ये हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रोशन ज़मीर पीर हैं, रोशन ज़मीर वली हैं, वली कामिल हैं, वली कामिल हैं, वली वक्त हैं, वली ज़माना हैं। आज भी हमको देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान में भी हमको लिए बगैर जन्नत नहीं जाए। इसलिए उलमा इकराम का जिम्मेदार स्टेज है। कुरान से पूछ लीजिए, जब असहाबे कहफ का कुत्ता, क्या 15वां पारा सूरह कहफ देखिए जिसमें जिक्र है कि असहाबे कहफ का एक कुत्ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में कुछ लोग असहाबे कहफ के नाम से जानते हैं। उन नामों की इतनी बड़ी बरकत है, अगर उन नामों को लिख करके घर के दरवाजे पर लगा दीजिए, इंशाअल्लाह उस घर में कभी आग नहीं लगेगी, कभी चोरी नहीं होगी। उन नामों को लेकर के अगर समुद्री सफ़र करते हैं इंशाअल्लाह कश्ती कभी गर्क नहीं होगा। उन नामों को लेकर के साहब कपड़े पे लिख कर जलते हुए आग में डाल दें तो इंशाअल्लाह वो जलती हुई आग सर्द हो जाएगी। वह साहब कहफ हैं, वही साहब कहफ के पीछे पीछे चलने वाला एक कुत्ता था, जिस कुत्ते का नाम कितबीर था। आप कुत्ते के बारे में जानते हैं, कोई आदमी मस्जिद के दरवाजे पर उसको चढ़ने नहीं देगा। अगर इस कुत्ते को साहब एक कुआं का पानी किया मुकम्मल फरक्का नदी में ले आकर डाल दीजिएगा तो भी पाक होने वाला नहीं है। लेकिन असहाबे कहफ से मोहब्बत की बुनियाद पर कल क़यामत के मैदान में असहाबे कहफ का दामन पकड़कर ये भी जन्नत में जाएगा। तो जब एक कुत्ता असहाबे कहफ का दामन पकड़कर जन्नत में जा सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हाफिज रियाज का दामन पकड़े हुए हैं, हम तो मसरूर मियाँ का दामन पकड़े हुए हैं, हम तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का दामन पकड़े हुए हैं, हम तो ताजुल शरिया का दामन पकड़े हुए हैं, शेख सुन्नत का दामन पकड़े हुए हैं, हाफिज मिल्लत का दामन पकड़े हुए हैं, गौसे आज़म का दामन पकड़े हुए हैं, मौलाए कायनात का दामन पकड़े हुए हैं, शुहदा करबला का दामन पकड़े हुए हैं। तो बोलिए हम इधर कैसे रह जाएंगे? इंशाअल्लाह हमारे इमाम जहां जाएंगे इंशाअल्लाह हम भी वहीं जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे।
ये हम तमाम लोगों की मुश्तरका खुशी और मुसर्रत की बात है कि ऐसे बुजुर्ग हमारे जमीन को पहचान कर यहां रुक गए। वरना उस जमाने में बम्बई वाले इनको दावत दिए, उस जमाने में महाराष्ट्र वाले खैर मकदम, खुश आमदीद, वेलकम, जो नजराना हो लीजिए, तशरीफ लाइए, लेकिन सबकी दावतों को ठुकरा दिया। आपके दिल को रखा, पूछिए तारीख को पता लगी। हजरत हाफिज साहब के बिला कोई मामूली आदमी नहीं है। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि शेर वैसे सुन्नत जब पढ़ते थे तो आला हजरत अपनी जगह पर मुनाजिर बनाकर भेजते थे, ऐलान करते थे इनकी जीत मेरी जीत, इनकी हार मेरी हार। उस मर्द कामिल के खलीफा हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग के मुरीद हैं, उस आशिक रसूल के मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरापा जन्नती हैं। और ऐसे जन्नती कि निगाह उठा दे तो जहन्नमी हो तो जन्नती बना दे। हम लोग के यहाँ पीर ऐसे ही नहीं मानते हैं, पीरों के अंदर पावर होता है। एक मर्तबा सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद वजू करा रहा था। सरकार बड़े पीर वजू कर रहे हैं, मुरीद वजू करा रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा बहाता जा रहा है। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू करते जा रहे हैं, वजू मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। मुरीद दिल ही दिल में कह रहा है कि यार आज तक इससे पहले जो भी वजू किए हैं इतना पानी खर्चा नहीं करते थे जितना पानी आज खर्च कर रहे हैं। बहरहाल जितना पानी लगना था, जितना पानी लगाना था, जितना पानी बहाना था, सरकार बड़ी पीर को पानी बहा दिया। लेकिन वजू कराने के बाद तब मुरीद कहता है हुजूर आज तक इतना पानी तो आप खर्चा नहीं करते थे, वजू में इतना पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज आप इतना वजू को तूल क्यों दे दिया, लंबा वजू क्यों कर दिया, इतना पानी क्यों बहा दिया। तो सरकार बड़ी पीर फरमाते हैं जब तुमने वजू कराना शुरू कर दिया तो मैंने लोहे महफूज को पढ़ा, लोहे महफूज में देखा तू जहन्नमी है। तो मैं रब की बारगाह में कहा जो अब्दुल कादिर को वजू करा दे वो जहन्नमी कैसे हो सकता है, मौला इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत अता कर दे। जब तक जन्नती नहीं हो जाएगा तो आज अब्दुल कादिर अपना वजू मुकम्मल नहीं करेगा। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म आलम सरकार मुफ्ती आज़म जो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मोहर अली कंपनी के घर पे रह चुके हैं। हाँ, खानगंज के मुनाजरे के मौके पर अगर आज एक सिलसिले को अगर खत्म किया यहां से कलेजा है सरकार मसरूद मियां का जी, जिनके शजरे में सैयद अहमद राय बरेलवी का नाम आता था जी, वो सिलसिला बड़ा चला हुआ था। उसी सिलसिले को खात्मा करने के लिए हजरत सरकार सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कदम उठाया और मुनाजिर की हैसियत से सरकार इमामुल मुनाजिरीन, इमामुत तारिकीन, सरकार मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत को बुलाया था। हकम की हैसियत से सरकार मुफ्ती आज़म को बुलाया था और उसी मौके से बचपने की उम्र थी ताजुल शरिया भी तशरीफ लाए थे। अगर मौलाना सफीरुद्दीन साहब अगर होते तो आप पूछ सकते थे, उस वक्त के उलमाए किराम अगर होते आप उससे दरियाफ्त कर सकते थे। यही छोटी मस्जिद का पेशाब खाना था लेकिन ऊपर छत रही थी। ताजुल शरिया उस जमाने में इस्तिंजा करने के लिए आए तो साहब जाकर के लौट कर गए और मौलाना सफीरुद्दीन साहब से कहा मुझे छतरी दो। कहा छतरी क्या करेंगे, बाहर निकाल के एक छाता दिया, हजरत छाता फैला करके इस्तिंजा करने के लिए गए। उसके बाद मुफ्ती हसनैन से पूछा छाता लगा के इस्तिंजा करो, ये छतरी फैला करके इस्तेमाल करो,
ये इसी मस्जिद की बात है। ये क्या मामला है? तो सब मौलवियों ने जाकर उस जमाने में ताजुल शरिया से पूछा था कि जिनकी हल्की दाढ़ी आ रहे थे, बिल्कुल नई नई उम्र के मालिक थे, उस पर पूछा था हुजूर ये कौन से हिदाया में है, ये कौन सा रद्दुल मुख्तार में है, कौन सा फतवा आलमगीरी में है, कौन सा फतवी की किताब में है, ये कौन सा मसला है? बोले ये किताबों वाला मसला नहीं है, ये इश्क वाला मसला है। का ऊपर फरिश्ते भी रहते हैं, उनकी भी निगाह पड़ती है, इसलिए बशरी ताकत के बुनियाद पर मैंने छतरी फैला करके इस्तिंजा किया ताकि साहब ये पर्दा इंसान के साथ साथ फरिश्तों से भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला आला हजरत आला अल्लाह। तो सरकार हुजूर मसरूर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि बैठे बैठे इस सिलसिले बातिल का जनाजा निकाल दा। ये सिलसिला सर चढ़ करके बोलता, इसको खत्म करने वाला अगर कोई कलेजा है, उसी कलेजे वाली साथ का नाम है सैयद मसरूर अहमद कलीमी जी। जिन्होंने फतवा दे दिया और जिस फतवे के बुनियाद पर साहब खानगंज के मुना ईदगाह के मैदान में बम बारूद पड़ा हुआ था, उस जमाने के मुनाज़िर अहले सुन्नत सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए थे, और जिसने साहब अबुल वफा फसी गाजीपुरी को जब सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कि साहब अपनी बात को वापस ले लो, तो खड़ा होकर के कहा था हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं, हम मुनाजरा चाहते हैं, हम मुनाजरा करना के लिए आते हैं, हम मुनाजरा चाहते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत तड़पते हुए उठे और उठने के बाद कहा था अबुल वफा मुनाजरा करना चाहते हो, करो मुनाजरा। जब मुनाजरे के मीम पर जब सवाल करना शुरू किया तो पनबट्टा हाथ में लिया हुआ था अबुल वफा फसी गाजीपुरी 36 सवाल कर दिया, पनबट्टा हाथ से गिर गया और अबुल वफा फसी गाजीपुरी सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदमों पर गिर गया। इस तरीके से उसका फितना खत्म हुआ तो आज तक के लिए खत्म हो गया, और यह फितना अगर कोई खत्म करने वाला था तो साथ सैयद मसरूर अहमद कलीमी। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे मोहतरम आज अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आज आपके दिल में, हमारे दिल में, आपके जहन में, हमारे जहन में सरकार हाफिज साहब की मोहब्बत मौजूद है, और यही मोहब्बत हमारे साथ कब्रिस्तान में चाहिए। इसलिए आज उनका फैज मिल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज मिलता ही रहे, और मैदान क़यामत में तनहा छोड़ करके वो भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना है कि साहब सूखा सूखा आदमी रहता है, लेकिन ये रमज़ान शरीफ के महीने में कहाँ कहाँ से चल करके आ रहा है, हालत रोज़ा में आ रहा है, भूख और प्यास को लेकर के आ रहा है, होठों में पपड़ी को लेकर के आ रहा है, होठों में प्यास को लेकर के आ रहा है, अपने ज़बान में खुश्की को लेकर के आ रहा है, अपने हलक में कांटा के चुभन को लेकर के आ रहा है, लेकिन ये धूप में चल करके आ रहा है, तब करके आ रहा है, दरियापुर वालों की मोहब्बत में नहीं, हजरत हाफिज रियाज की मोहब्बत में आ रहा है। तो कल मैदान क़यामत में हजरत हाफिज रियाज भी खड़े होंगे और कहेंगे मौला ये मेरे चाहने वाले हैं, मौला ये हमारे दीवाने हैं, मौला हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, मौला हमसे उल्फत करने वाले हैं, मौला मुझ पर चादर चढ़ाने वाले हैं, मौला मेरी बारगाह में नज़र नियाज करने वाले हैं, मौला ये मुर्गा देने वाले हैं, मौला पिरानी पीर का नाम लेने वाले हैं, मौला गौसे आजम का नाम लेने वाले हैं, मौला हजरत हैदर कररार का नाम लेने वाले हैं, मौला हुसैन का नाम लेने वाला है, मौला जब तक इसको जन्नती नहीं बना देगा तो मैं भी जन्नत पे जाने वाला नहीं हूँ इंशाअल्लाह। ऐसा मर्द कामिल, ऐसा हुजूर आपके कलेजे में मौजूद है, सुभान अल्लाह, आपके कलेजे में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक चमन बनाया है, एक धरती बनाया है, एक जमीन बनाया है, यहाँ कोई निखवत नहीं है, तकब्बुर नहीं है, अना नहीं है, अनानियत नहीं है, मोहब्बत ही हो, मोहब्बत का समंदर फैला के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही दरियापुर जामी मस्जिद साहब आज खतबे कुरानी देखकर सुनकर दिल बाग बाग हो जा रहा है। जैसे बाजार में कोई टोपी नजर नहीं आती थी, क्या कोई टोपी नजर नहीं आती थी। यह हजरत सरकार मसरूर मियां की मेहरबानी है कि गांव गांव में
करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, शहर शहर में उस जमाने में 50 साल पहले मदरसा बना तो गए, हमारी निगाह नहीं देख रही थी, आपकी निगाह नहीं देख रही थी, उनकी नजर जरूर देख रही थी कि साहब ये वो जगह है कि जहां से हुफ्फाज बन के निकलेंगे, कुर्रा बन के निकलेंगे, मुबल्लिग बन के निकलेंगे, दाई इस्लाम बन के निकलेंगे, मुनासिर बन के निकलेंगे, मुहद्दिस बन के निकलेंगे, आलिम दीन बन करके निकलेंगे। साहब कोई इमाम हुसैन का चर्चा करेगा, कोई गौसे आजम की करामत बयान करेगा, कोई हदीस पढ़ कर सुनाएगा, कोई कुरान का तफसीर बयान करेगा, उस दुनिया का चार चांद लगेगा। सरकार हाफिज हजरत सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला की निगाह देख रही थी और मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक, मालदा से लेकर राजमहल तक मदरसे का जाल बिछा कर रख दिया। आज मदरसे से निकलने वाले पढ़कर हाफिज, कारी, हाली, फाजिल की लिस्ट अगर तैयार किया जाए तो साहब आपका कलम सूख तो जाएगा लेकिन फेहरिस्त तैयार नहीं, फेहरिस्त तैयार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हजरत अल्लामा मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सदक़े जारिया बना के रखा है। जब तक ये मदरसा रहेगा उस वक्त तक उनके नाम अमाल में सवाब पहुँचता ही, आप पहुंचता ही रहेगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसें हैं, अगर बाप माँ नेक औलाद छोड़ के जाता है तो उसकी बरकत से उसके माँ बाप को रूह सवाब पहुंचता ही रहेगा। अगर कोई मुसाफिर खाना बना करके गया है तो साहब उसका सवाब उसको पहुंचता ही रहेगा। अगर कोई सदक़े जारिया छोड़ के गया है तो जब तक वो अमानत रहेगी उस वक्त तक उनको भी सवाब मिलता ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा बड़ा इदारा खोल करके गए हैं जो आज इदारा चराग से कहीं ज़्यादा रोशन है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। इसलिए आप उसके दामन को मजबूती से पकड़े रहिए और सिर्फ बोल करके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यही जामे मस्जिद में एक मरतबा जुमे के दिन हजरत सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जुमे के बाद खड़े हुए थे और इस मस्जिद जो मदरसे के बगल में मस्जिद है उसके चंदे के लिए खड़े हुए थे। मुझको खूब याद है हजरत ने यही जुमला फरमाया था कि दरिया वाले का दिल भी अल्लाह ने दरिया दिल ही दिया है। साहब ये जुमला कहा था, सीमेंट, छर, बालू, ईटा, अंबार लगने लग गया। सुभान अल्लाह, एक जुमला पर पूरी मस्जिद तैयार हो गई, एक जुमला पर मदरसा सीनियर मदरसा बन गया, एक निगाह करम पर निजामिया कलीमिया बन गया। ये उनकी दुआओं की बरकत के साथ साथ उनकी मेहनतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह। मैं तो साहब आज के दिल में हजरत बहुत सारा पीर साहब है कि नहीं, लेकिन हजरत मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस वक्त सिराजुल नूर में पढ़ते थे तो बुलाते थे, ए बच्चे कुरान खानी कर देना, ये लो रसूलुल्लाह खा लेना। अब तो ये नजर ही नहीं आता, रसगुल्ला खिला दीजिए लेकिन खाइए मत। ये तो आज के पीर साहब है, लेकिन सरकार मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वाले पीर नहीं थे, ये वाले नहीं थे, ये वाले थे। तभी इंशाअल्लाह नाम है और सुबह क़यामत का नाम रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दरियापुर वाले आप बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक जज्जत दौरान दीन तशरीफ लाए हुए हैं जिनकी कदमों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भाग नहीं सकेगा। यहाँ तो साहब बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजिर है, हाँ बच्चा बच्चा मुनाजिर है। सन 1986 में गालिबन यही मोहदीपुर में मुनाजरा था, यही फुरफुरा वाले से, दादा हुजूर वाले से। हाँ हम लोग बगैर खाए पिए चले गए सुबह जाड़ा का दिन 8 बजे। আবার আসছে এক্ষুনি আসছে आते आते जोहर हो गया पीर साहब আসছে না আবার নামাজ পড়ে আসছে আর নামাজ পড়লে আবার আসছে एक खाना খেয়ে আসছে ওই আসর হলো আসর আবার আসছে मगरिब हो गया आবার আসছে इशा हो गया। अब क्या होगा भाई, इशा की नमाज के बाद तब हम लोगों को उलमाए किराम ने ये मौलाना उस्मान गनी साहब सदर बना के कुर्सी पे बैठा दिया तो चलो भाई मसला बता दिया जाए। आज़ान कब्र और आज़ान सानी का मसला था, लेकिन अब जब 10 साढ़े 10 बजा तो फुरफुरा वाला पीर साहब किताब का है लेकर के आएगा, गुंडे को लेकर के आएगा। हाँ बम चलाते हुए आया है कि नहीं,
उस पर हम मौजूद बम चलाते हुए आया। तो जो पीर को बड़े पीर पर भरोसा नहीं होता है तो बम बारूद लेकर के चलता है, और जिस पीर को बड़े पीर पर नाज होता है उनकी मोहब्बत को लेकर के चलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिस जमाने में आए, जिस जमाने में पृथ्वीराज का सिक्का चल रहा था, जिस जमाने में राजाओं की हुकूमत चल रही थी, जिस जमाने में बड़े बड़े महाराजाओं की हुकूमत चल रही थी, उस जमाने में जब अल्लाह के नाम के बारगाह में कोई झुकने वाला नहीं था, उस जमाने में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। हर नुक्कड़ पर पत्थर को पूजने वाला था, हर नुक्कड़ पर दरख्त को पूजने वाला था, हर नुक्कड़ पर मंदिर बनी हुई थी, हर नुक्कड़ पर पत्थर रखा हुआ था। ऐसे वक्त में आने वाला हजरत अताए रसूल हजरत करीम नवाज आ रहे हैं, 40 मुरीदों को लेकर आ रहे हैं। ना हाथ में कोई बम है, ना कोई बारूद है, ना मशीन है। अगर हाथ में है तो एक आसा है, एक लकड़ी का प्याला है, एक तस्वीर है, एक जानमाज है, एक कुरान है। इतने ही सामान को लेकर के आए और आते आते साहब इतना फैलाया, एक दो नहीं 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाकर मुस्तफा का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। हम लोगों की यहाँ के वली का ये हाल है, सुभान अल्लाह। बम पर भरोसा नहीं करता है, बल्लाह ये करम, ये बारूद पर भरोसा नहीं करता है, सरकार मसरूर की निगाहे करम पर भरोसा करता है। ये जनाब असलाहा पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि बुजुर्गान दीन की दुआओं पर भरोसा करता है। और सही बात है, जो इन बुजुर्गों की बारगाह में भरोसा करने वाला भरोसा करता है। बरेली में एक जगह है जिसका नाम है सराय खान। वहां सब यही ले सुजापुरिया वाला, समझ रहे हैं, सब यही लोग। इन लोगों ने कहा यार ये खान को मार ही डालो, बड़ा लिखता है, बड़ा लिखता है, लिखी दो। इतना गाली लिखा, इतना गाली लिखा तो भी पेट नहीं भरा। एक किताब है शहाबुस साकिब हुसैन अहमद मदनी की, जिसमें आला हज़रत को 640 गाली लिखा है, जो आज भी किताब में मौजूद है। 640 गाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब मशरिक़ अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी तशरीफ लाए इस दरियापुर के सरजमीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बहरहाल तो सराय खान वाले ने 2 गुंडा को कहा, मुंह तोरा भर देंगे, झोली नहीं झोला भर देंगे, बोरिया भर देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे, खान साहब को कत्ल कर। चला साहब, हथियार को छुपा कर, खंजर को छुपा करके चला। मौके नहीं मिल रहा, मौके नहीं मिल रहा, मौके नहीं मिल रहा, मौके नहीं मिल रहा है। क्या होगा? एक दिन मौका मिल गया। खान साहब आए नमाज पढ़ने के लिए, बारिश होने लगी, सब मुसल्ली साहब निकल गए। नमाजी भी तो है, हुजूर मुजाहिद मिले जिससे नमाजी कहाँ है? हाँ, एक बंदा हुजूर मुजाहिद मिले रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन टांडा में प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ वहियात लोग देख लिया, बोले देखते हैं। हजरत का झोला उठा के पीछे कर दिया, हजरत बस किबला की तरफ मुँह किए हुए हैं, और पीछे कर दिया, किबला की तरफ मुँह किए हुए हैं, और उठा के पीछे कर दिया, अपना मुँह किबला की तरफ किए हुए हैं, खूब पीछे कर दिया। पलट करके सामान ही को नहीं देखा। तो बदमाश ने कहा, अरे इतना कट्टर नमाजी है। कहा आपने को सामनमा को उठा करके जहां से उठाया था वहीं लाकर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात थे ना जी, ऐसे नमाजी थे। ऐसा नमाजी कब होता है? जब हैदर कर्रार से उसकी सच्ची मोहब्बत होती है, मौलाए कायनात से दिली लगाव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह शकील भाई, आपकी बरकत मुझे नहीं मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ভালো লাগছে তো? আরে ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ, কিছু কিছু বলতে পারবো, কিছু 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 বলতে পারবো। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन ने सीटी दे दिया। मुरीदों ने कहा हुजूर एक गाड़ी खुल जाएगी। कहा खुलने दो, खुलने दो। तो कहते हैं अरे जाने के लिए दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन नमाज नहीं।
बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। कहा खान साहब को कत्ल करो। बारिश होने लगी, सारे मुख्तदी निकल करके चले गए, तनहा आला हजरत रह गए। काश तो मौका मिल गया। बाज दोनों अपना अपना खंजर निकाला, अब बड़ी आन पान के साथ चले खान साहब को कत्ल। जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े, चिंगाड़ता हुआ दोनों शेर आ गया। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। न जंगल है, न जंगल है, न खाड़ी है, न झाड़ी है, एक नहीं दोनों पर चिंगाड़ता हुआ दोनों शेर आ गया। और दोनों दौड़े हुए हजरत अहमद रजा खान के कदम को पकड़ लिया। कहा सरकार बचाओ। दोनों शेर गायब हो गया। कहा पहले कलमा पढ़ाइए, बाद में दास्तान सुना देंगे। कलमा पढ़ाया, कहा मुरीद बना लिए, मुरीद में बना दिया। कहा हुजूर ऐसी सी बात है, आज महीनों से आपके तलाश में लगे हुए थे, ऐसे ऐसे सराय खान वालों ने भेजा था आपको कत्ल करने के लिए, आज मौका मिला, आज कत्ल करने के इरादे से ये खंजर निकाल करके निकला था कि दो शेर निकल गया। सरकार परेली फरमाते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे सुनो, वो झाड़ी का जंगल नहीं था, वो कोई जंगल का शेर नहीं था, वो सरकार बड़े पीर थे जो अपने मुरीद को बचाने के लिए शेर की शक्ल में तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, आला हजरत, आला क्या बात, सुभान अल्लाह। ताजो शरीयत ताज, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त सरकार मसरूर मियां भी जानते थे कि इस सिलसिले को खत्म करने वाला अगर कोई मुनाजिर है तो अलीसा का सरकार मुजाहिद मिल्लत है। इसीलिए सरकार मुजाहिद मिल्लत को बुलाया गया था। इसी दरियापुर के सरजमीन से तशरीफ ले गए और ये सैयद अहमद राय बरेलवी का चाहने वाला यहाँ से जनाजा निकल गया। ये जनाजा निकालने वाला कोई नहीं थे, हजरत मसरूर मियां वरना आज ये सुन्नियत का नाम नहीं होता, आज ताजुस्सैय्यद का नारा लगाने वाला कोई नहीं होता, आज मसलक आला का नारा लगाने वाला कोई नहीं होता, आज बुजुर्गों का मानने वाला कोई नहीं होता। हर तरफ नजदी ही नजदी होती, हर तरफ वहाबी वहाबी होते, हर तरफ देवबंदी ही देवबंदी होता। अगर इसका कोई जनाजा निकाला है तो वो बात सरकार मसरूर मियां की है, फैज इन बुजुर्गों का है। और सबसे बड़ा फैज दरबार सरकार हजरत हाफिज याद है। सोए इशारा करते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, इशारे करते जा रहे हैं, तकरीरें होती जा रही है, इशारा करते जा रहे हैं, जामिया बनता जा रहा है, इशारा करते जा रहे हैं, इदारा होता जा रहा है, इशारा करते जा रहे हैं, वो मौलवी बनते जा रहे हैं, इशारा करते जा रहे हैं, हाफिज होते जा रहे हैं, इशारा करते जा रहे हैं, मुकर्रिर होता जा रहा है। इंशाअल्लाह इनका इशारा सुबह क़यामत तक होता रहेगा और हम माला माल होते रहेंगे। ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज हम डरना शुरू कर दिए मोदी से। हकीकत यही है, आज डरना शुरू कर दिया योगी से। लेकिन जिस रब से डरना चाहिए, अगर इनसे डर जाएं तो इंशाअल्लाह ये हमसे डर जाएंगे, ये हमसे डर जाएंगे। इसलिए कि हम वो हैं, हमारी तारीख वो है, हमने जब चाहा तो पत्थर को भी कलमा पढ़वा दिया। हम वो हैं, हमने चाहा तो मूर्तियों को भी कलमा पढ़वा दिया। हम इसको नहीं पढ़वा सकते हैं। कमी आज मुसलमानों में, आज कमी मुसलमानों में कि नारा तो लगाते हैं कि बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नमाजें तो छोड़े हुए। बोलिए, अगर आप महफिल रसूल में उर्से हुजूर हाफिज रियाज में बैठ के झुट्टा नारा लगाइएगा तो अल्लाह की रहमत कब तक नाजिल होगी? बोलिए, हुजूर मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह यही मालदा पन्नवा शरीफ से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मालदा वालों, आपको वो अल्लाह ने इज्जत दिया है ना जो पूरे बंगाल को यह हासिल है। मैं टंकी के चोट पर बोलता हूँ, पूरे बंगाल को वो इज्जत हासिल है जो मालदा वाले आपको मिली। आपको नहीं मालूम? समना के ताजदार, समना के बादशाह, जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकली और जब दीन का तलब हुआ, समना से निकली
और उसकी रहनुमाई करने के लिए हजरत ख्वाजा खिद्र अलैहिस्सलाम निकले, रास्ता दिखाने के लिए। खिद्र जो बनी इसराइल के नबियों में एक नबी है, सुभान अल्लाह, जिनका जिक्र अगर देखना हो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए तब मालूम होगा। जी, देवबंदी बोलता है कि नबी को इल्म गैब नहीं आता, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। 16वां पारा पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाए। बहरहाल तो सही से दामन पकड़िए, इंशाअल्लाह ये सब भाग जाएंगे, आपकी जीत होगी। इसी हिंदुस्तान में हमने 800 साल हुकूमत किया है, तो गुलामी क्यों? गुलामी क्यों? खानकाह को सही तरीके से खानकाह रहने दीजिए, खामखा मत बनाइए। खानकाह वाले ने जो निसाब दिया है, जो शजरा दिया है, शजरा में जो सबक दिया है, उस सबक पर अमल कीजिए। तो बहरहाल हजरत शाह समना रहमतुल्लाह ताला अलैह, समनान साहिब पंडवा 9 साल पंथा भात खा करके दिल को बनाया है। जी, पंथा भात और नमक खा करके दिल को तोड़ा, नफ्स को तोड़कर दिल को मजबूत बनाया। जी, अब बनाकर जब जाने लगे तो गया में उनके एक मुरीद एक मूर्ति पर साहब आशिक हो गया। बहरहाल वाकया बड़ा लंबा है। उस मूर्ति में जान पैदा करवा के उसका निकाह करवा दिया। फिर वहां से जब चले तो बनारस पहुंचे, देखा बड़ा बड़ा पंडित मूर्तियों को पूजा पाठ में लगा हुआ है। सरकार मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, अरे मूर्ति तो अल्लाह का कलमा पढ़ रही है, तुम इसको पूज रहे हो। मखदूम समना आपके यहाँ सबक पढ़े, आपके यहाँ दिल बनाए हैं, आपके यहाँ आपके यहाँ यह मेहनत की है, आपके यहाँ इनाम मिला है, आपके यहाँ यह शर्फ मिला है, आपके यहाँ इज्जत मिली है, आपके यहाँ यह मकाम मिला है। मालदा वालों, नसीबे पर नाज का, जिनकी तहलीस पर पूरी दुनिया का भूत पलीत कहीं ना भागता हो, चौशा में भाग रहा है, कहिए सुभान अल्लाह। बहरहाल समना के ताजदार फरमाते हैं, अरे ये मूर्ति तो अल्लाह का कलमा पढ़ रही है और तुम इस मूर्ति को पूज रहे हो। पढ़ने का कैसे? अरे पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक मूर्ति ने कलमा पढ़ लिया, सरकार मखदूम समना कहते चले गए, मूर्तियों ने कलमा पढ़ा। मूर्ति के कलमा को सुनकर साहब 1-2 नहीं बल्कि 500 बड़ा बड़ा पंडित कलमा पढ़कर शाह समना का सब मुरीद हो जाते। साथ तो वो साथ है साहब कि पत्थर को हमने बुलवा दिया है, हमने जब चाहा है तो मूर्तियों को कलमा हमने पढ़ा दिया है। बुजुर्गों को सही मानने वाले बन जाए, बुजुर्गों का सही दामन पकड़ने वाले हो जाए, बुजुर्गों में सच्ची मोहब्बत हो जाए, बुजुर्गान दीन का सच्चा दामन अगर हमारे हाथ में आ गया तो योगी मेरे कदमों का धूल तक नहीं होगा, ठोकर मारेंगे तो पानी का चश्मा। लेकिन आज हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, आज मदरसाओं के दरसगाहों से मोहब्बत हमने छोड़ दिया है, आज सही पीरों की पहचान हमने छोड़ दिया है। आज पीराने राम की बारगाह में चाहते तो हैं, बेटी के लिए दुआ करवा रहे हैं, बेटी के लिए दुआ करवा रहे हैं, लेकिन ईमान की सलामत के लिए दुआ नहीं करवा रहे हैं, ईमान की बुलंदी के लिए दुआएं नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप बुजुर्गान दीन से सही मोहब्बत कीजिए और बिलखुसूस सरकार हाफिज रियाज रहमतुल्लाह ताला के आस्थाने पर खड़े होकर सच्चे दिल से तौबा कीजिए। सरकार गवाह बन जाइए, आज तक जो हमने नमाज छोड़ा है इंशाअल्लाह मैं कदाए उम्री भी पढ़ूंगा, आज से पाबंदी के साथ नमाज भी अदा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने फضل से रसूल पाक के तुफैल में सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए और सरकार हाफिज रियाज का सच्चा दीवाना बनाए। वाखिर दावाने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।